मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि ना मुझसे बैठा जा रहा है ना मुझसे लेटा जा रहा है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है भाई, रात को खानी है। ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हाई था और बुखार भी 102 पे, पता नहीं 101 पे था। फिर भाई जमीन के साथ मैंने जाए अपनी दवाई लेके आई। वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। हमारी शाम का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, इसकी आप देख रहे हैं हमारे चैनल मिनार का व्लॉग। उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। बाबा जान जी घर आ चुके हैं। बाबा जान डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा दवाई दी है डॉक्टर ने, इंजेक्शन लगाए हैं, गोलियां दी हैं, पता नहीं किधर हैं गोलियां। ये वाली गोली देर लगा दिया भाई यार तबीयत ही ज़्यादा ख़राब थी तो देर तो लग रही। तो भाई जमील से मैंने कहा था, वो लेके गए थे। भाई जमील अभी डॉक्टर के पास से आए, इससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। फिर मैं भाई के पास गई, मैंने कहा इसको डॉक्टर के पास ले जाए। मुझे ना इतनी तकलीफ़ कभी नहीं हुई, मेरा तो आज ना रोना निकल गया, इतनी तकलीफ़ हुई है मुझे खाने के दौरान। कल वो सामान सेटिंग की है थोड़ी सी दुकान की, कल भी की है, कोई सामान उठाया उधर से इधर रखा है। आज भी कोई सेटिंग की है, एक जगह से दूसरी जगह पे दुकान शिफ्ट करना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बच्चे का भी हाथ दुखता है, रेहान का हमाद है, वो भी बेचारा अकेला ही लगा हुआ है उधर दुकान पे। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि ना मुझसे बैठा जा रहा है ना मुझसे लेटा जा रहा है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है भाई। ये क्या हम तेरा तो खेल ले। बेटा खेल लो, मैंने वो कुछ किया दुकान का? कुछ भी नहीं किया, वो टायर लटका दिए। अच्छा वो टायर जो बाहर पड़े थे वो अंदर रखे, फिर भी खेला पड़ गए। अच्छा चले हो जाएंगे। ये क्या है? ये हैंड फ्री है भाई, असर ने दिए हैं। अच्छा वो कहता है अगर चलते हुए तुम्हारी किस्मत ना जाए, तुम्हारी किस्मत। इसकी पिन किधर है? ये लगी, मैं चार्जर पे लगा के फिर चेक कर। और जी भाई भी दुकान से, भाईजान भी दुकान जी। आपको पता है बाबा जान डॉक्टर के पास गए थे। बाबा जान अब आ चुके हैं। बाबा जान की तबीयत भी बहुत ख़राब है और बाबा जान से ना बैठा जा रहा है ना लेटा जा रहा है। और बाबा जान की इतनी तबीयत ख़राब हो गई है तो है ना भाई भी दुकान बंद करके आ चुके हैं। वो कहते हैं हम भी थोड़ी देर खेल ले। बाबा से उन लोगों ने इजाज़त ली है, उन्होंने इजाज़त ली है। बाबा कहते खेल ले थोड़ी देर है। तो अब उनको ना खेलने का अब उनको भी नहीं टाइम मिलता। अब तो उनको बिल्कुल नहीं मिलता। आगे तो थोड़ा सा मिल जाता था तब थोड़ा सा खेल लेते थे, अब तो वो भी नहीं मिलता उनको। भाई जमील तो दवाई लेके आया साहब की, तो उसने कहा कि दूध गर्म करके ना इसको गोलियां दे। तो फिर मैंने कहा दूध गर्म कर लो। दोपहर को भी चाय बना के दी थी, कहता मुझे चाय बना दो एक कप। तो मैंने बना के दी थी, अब दूध गर्म करके इसको गोलियां दूंगी। तो रातों की फिर कहते दूध के साथ गोलियां देनी। मैंने कहा ठीक है, तो फिर दूध गर्म भी गोली देती हूँ इसको। वो जो से आपको धूप में नजर आ रहे होंगे ना, ये हमारे प्लांट्स हैं जो वहाँ हमने रखे हुए हैं मूड़ीदार में। चलो अच्छा प्लांट से जो दूध उठा के अंदर रख के आओ। दूध उठा के अंदर फ्रिज में रखने जा रही हूँ क्योंकि ये दूध बाहर पड़ा ख़राब ना हो जाए, इसलिए ना मैं अंदर रख आपको मैंने दूध गर्म करके दिए, तो गोलियां खा लें आप। ये पानी पड़ा है। ये 4 गोलियां अभी खानी है, एक रात को खानी है। सब बहन भाइयों दुआ करने अल्लाह ताला साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे। मनार भी तक नमाज पढ़ रही है असर की। लेने के लिए दुकान पर जा रही हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें नहीं है, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी चीज़ लेने जाऊँ क्योंकि मेरी कज़न की चीज़ और मेरी आपी की चीज़ लेनी है ना, इसलिए। दो को पानी दे रहा है,
और बीच में से कीड़े भी निकल आ रहे हैं। ये चींटियाँ खत्म हो गए हैं। पहुँच गई हूँ, ये दुकान आ चुकी है। अब मैं चाट लेज ली है, हलवा निम्को ली है और 10 की पता नहीं की क्या है, मुझे नहीं पता। 10 का बिस्किट लिया है, चीज़ें ली है और मैं घर भी पहुंच गई। अब मैं पहले कज़न को चीज़ दूँगी, फिर आप खुद घर लेके जाऊँगी। मैंने अपनी रोटी बनाई है, आपको दिखा रही हूँ। किसी को सुला भी हमारी अभी तो मैं मत सुला और नहीं खा रही। तो मम्मा कहते मैंने नहीं खानी, तो मैं अपनी रोटी आप खुद ही पका खा रही हूँ। किसी ने मुझे बना के नहीं दी, तो मैं अपनी रोटी ना मैंने सबसे कहा मुझे रोटी बना दे, मुझे रोटी बना दे। किसी ने मुझे नहीं बना के दी, फिर मैंने अपनी आप खुद मजबूरी में बनानी पड़ी मुझे। जैसे मजबूरी कौन सी, अपनी पकाओ और खाओ, पकाने भी आए और खाना भी जाए। चलो मैं खा तो शाम का वक्त है जी, हम मतलब की नमाज अज़ान हो रही है, नमाज भी पढ़ ली हमने। तो मैं आप सबको खाना दे दिए, मनाजा भी दे के आई है। माता और अभी दुकान से नहीं आए, उनके बाबा की दवाई लेके आए थे। साहब की दवाई लेके आए थे, साहब घर ही लेटे हुए थे। फिर अभी मगरिब की अज़ान से कुछ देर पहले गए, कहते मैं बच्चों को कहता हूँ दुकान बंद करके घर आ जाए, तो वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं खुद भी दुकान पर जाके बैठ गए हैं, पता नहीं किधर चले गए। मोबाइल भी घर छोड़ गए, मोबाइल भी नहीं साथ लेके गए। तो इसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हाई था और बुखार भी 102 पे, पता नहीं 101 पे था। फिर भाई जमील के साथ मैंने जाए अपनी दवाई लेके आई। फिर मैंने कहा माँ के साथ चला जाए, तो वो कहता माँ के साथ मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने भाई को कहा, भाई भी काम कर रहा था घर का। फिर मैंने भाई के पास गई हूँ, भाई से कहा, मैंने कहा मैं अपने भाई को ले जाए, उसको दवाई लेके दे। कहता अच्छा। फिर वो जल्दी जल्दी अपनी मोटरसाइकिल लेके आया, तो अपनी मोटरसाइकिल पे फिर वो लेके गए दवाई लेने के लिए। रोटी बना के रख देती हूँ, जैसे आएंगे। हाफिज़ साहब को जरी नहीं मैंने रोटी हाफिज़ साहब को देनी थी, इसलिए फिर जल्दी ना रोटी बनानी पड़ती है। तो फिर जैसे आए वैसे ही मैं बनाऊँ। तो गैस भी चली जाती है, गैस का भी मसला है। पूरी 8 बजे गैस चली जाती है। फिर हाफिज़ साहब को चाय भी देनी होती है, रोटी भी देनी होती है, इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना के रख देती हूँ, चाय भी बना के दे देती हूँ। फिर जैसे रोटी बना के दूँगी, फिर मैं हाफिज़ साहब को चाय दूँगी, क्योंकि साहब ने चाय नहीं पीनी, उसको दूध के साथ मैंने गोली देनी है। इसे कब हाफिज़ साहब के लिए बनाएंगे। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसे ये सुन रहे हैं, बहुत जान दिल डर रहा है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, जैसे काम कर रहे हैं।